बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान पिनल कोड के चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे जो डील करेगा जनरल एक्सेप्शंस को। ये लेक्चर ला गैट के उन तुलबा के लिए इंतहाई अहम है जो गैट की एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर इस पोर्शन में से एक या दो एमसीक्यू जरूर आता है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको आज एक ट्रिक बताऊंगा। इंशाल्लाह ये चैप्टर आपको फिंगर टिप्स पे तैयार हो जाएगा और कभी ये चैप्टर आपको नहीं भूलेगा। तो ट्रिक ये है कि सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए आप इस चैप्टर को दो पोर्शन में तकसीम कर लें, यानी कि आप इस चैप्टर के दो हिस्से बना लें। एक पोर्शन जो डील करेगा 76 से लेकर 95 तक, जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि वो कौन से हालात होंगे जिनमें अगर कोई शख्स जुर्म कर भी देगा तो वो जुर्म तसव्वुर नहीं किया जाएगा। और पार्ट 2 की अगर बात करें तो पार्ट 2 डील करेगा 96 से लेकर 106 तक, जिसमें सिर्फ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है कि वो कौन से हालात होंगे जिनमें आप प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कौन से हालात होंगे कि अगर कोई शख्स आपको या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो आप प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पार्ट फर्स्ट जो डील करता है 76 से लेकर 95 तक मुकम्मिल 1 by 1 सेक्शन मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप पार्ट फर्स्ट उसको जरूर देखें ताकि पार्ट 2 को समझना आसान होगा। तो अगर अब हम बात करें सेक्शन 96 की जो डील करता है प्राइवेट डिफेंस को, अब आपने एक लफ्ज सुन रखा होगा सेल्फ डिफेंस। इसका मतलब यह है कि अपनी जान की हिफाजत करना, यानी अपनी जात का दिफा करना, और यह एक नैरो टर्म है। मगर जो लफ्ज पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 96 में है वो है प्राइवेट डिफेंस। ये एक वाइडर टर्म है जिसमें हम प्राइवेट डिफेंस का मतलब जो अक्स करते हैं वो ये है कि अपनी जान का दिफा और अपनी प्रॉपर्टी का दिफा, इसीलिए इसको प्राइवेट डिफेंस कहा जाता है। अब हमने समझना यह है कि किन हालात में हम प्राइवेट डिफेंस में किसी की जान ले सकते हैं, किन हालात में हम प्राइवेट डिफेंस में सिर्फ जख्मी कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो कौन से हालात होंगे जिनमें हम प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल करते हुए किसी को जान से नहीं मार सकते, और वो कौन से हालात हैं जिनमें हम प्राइवेट डिफेंस का जो हक है वो कमेंस कब होगा और खत्म कब होगा, और ये प्राइवेट डिफेंस का ये जो राइट है कब तक जारी रहेगा। और आखिरी बात कि किन हालात में अगर कोई बंदा प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल करते हुए अगर वो किसी बेगुनाह को मार भी देता है तो तब भी वो प्राइवेट डिफेंस ही कहलाएगा। ये तमाम बातें हम सेक्शन 96 से लेकर 106 में तफसील के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सेक्शन 96 की बात करें, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, इस सेक्शन में सिर्फ यही बताया गया है कि जो भी काम प्राइवेट डिफेंस में किए जाएंगे वो ऑफेंस नहीं होगा, यानी प्राइवेट डिफेंस के वक्त कोई भी किया गया कोई ऑफेंस तस्वर नहीं होगा। अब अगर हम सेक्शन 97 की बात करें, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, इस सेक्शन में सिर्फ दो ही बातें बताई गई हैं। पहली पॉइंट में वो ये कहता है कि अगर आप अपनी जान की हिफाजत और किसी दूसरे की जान की हिफाजत के लिए प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल कर सकते हैं, और पॉइंट 2 में वो सिर्फ यही बताता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी जिनमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस का हक मौजूद है अगेंस्ट एनी ऑफेंस, यानी कि अगर कोई बंदा आपके घर में थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास इनमें से कोई भी जुर्म की नीयत से आपके घर में आता है या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस का हक हासिल है, आप प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेक्शन 98 की, तो सेक्शन 98 कहता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसमें सिर्फ वो यही बताता है कि अगर कोई पागल शख्स आपके ऊपर हमला करता है या जान से मारने की कोशिश करता है तो आप प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि हौसला अफजाई रहे, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।